जैन धर्म में और नमस्कार महामंत्र पे गहरी आस्था, श्रद्धा और भक्ति रखने वाले सुदर्शन सेठ की ये कहानी। एक बार जो नगर में जहां वो निवास करते थे, वहां की रानी ने उन पर गंभीर आरोप लगा दिया कि इन्होंने मेरा शील भंग करने की कोशिश की। राजा ने क्रोध में आकर के उनको मृत्यु दंड सुना दिया, लेकिन चूंकि प्रजा में बहुत ही वो चरित्रवान कहलाते थे सुदर्शन सेठ, इसलिए राजा को डर था कि प्रजा इसका विरोध न करे। इसलिए पूरे सुदर्शन सेठ को पूरे नगर में घुमाया गया और इस बात का प्रचार प्रसार किया गया कि इन्होंने कौन सा अपराध किया है जिसके लिए इनको मृत्यु दंड दिया जा रहा है। और उसके बाद सुदर्शन सेठ मौन पूर्वक सब कुछ सहते रहे, केवल हृदय में नमस्कार महामंत्र का ध्यान, स्मरण और जाप करते रहे। और उनकी श्राविका पत्नी मनोरमा भी जब ये दृश्य देखी, उनको पूरा विश्वास था कि उनके पति ऐसा कर ही नहीं सकते। उन्होंने भी कौशक का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया और वो भी ध्यान में लीन हो गए और परमात्मा से विनती और प्रार्थना करने लगे। और जब मृत्यु दंड देने का समय आया तो सुदर्शन सेठ नमस्कार महामंत्र के ध्यान में संपूर्ण मौन के साथ, और ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ कि उनके नमस्कार महामंत्र के जाप के प्रभाव से वो जो सूली थी वो बन गया सिंहासन। पूरे प्रजाजनों में, पूरे नगर में सुदर्शन सेठ की और जैन धर्म की और नमस्कार महामंत्र की जय जयकार होने लग गई। जिसके हृदय में नवकार, उसका क्या करेगा संसार। कहानी है ये अमर कुमार की, जो कि बहुत ही गरीब माता पिता ब्राह्मण के पुत्र थे। एक बार जंगल में लकड़ी काटने गए तो वहां पर जैन साधु भगवंत मिले। उन्होंने उनको नमस्कार महामंत्र सिखा दिया। अब एक बार नगर में ऐसा हुआ कि जो नगर के राजा थे वो अपना सुंदर महल बना रहे थे, पर पता नहीं क्यों बार बार उनका दरवाजा गिर जाता था। तो किसी ज्योतिष ने कहा कि अगर 32 लक्षण वाले बालक की बलि चढ़ा दी जाए तो तुम्हारा ये विघ्न टल जाएगा। तो राजा ने नगर में घोषणा करा दी कि जो कोई भी मेरे को 32 लक्षण वाला बालक सौंपेगा, मैं उसको 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अमर कुमार के माता पिता ने 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राओं के लालच में आकर के अपने बालक को उनके पास, राजा के पास सौंप दिया बलि चढ़ाने के लिए। अमर कुमार बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, पर किसी ने कोई नहीं सुनी। अब जैसे ही उसकी बलि चढ़ाने के लिए पूरी अग्नि तैयार की गई, अमर कुमार के पास कोई और चारा नहीं था, तभी उसको अचानक साधु भगवंत के द्वारा दिया गया नमस्कार महामंत्र याद आया। उसने पूरी श्रद्धा, भक्ति, समर्पण के साथ, भावों के साथ सब भूल करके नमस्कार महामंत्र का जाप करने लग गया। और उसी क्षण ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ कि देवताओं ने आकर के पूरी अग्नि को शांत कर दिया और अमर कुमार को एक सिंहासन पर विराजमान कर दिया। सारे नगरजन, प्रजाजन सब बेहोश हो गए। ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य, ऐसा प्रभाव है नवकार महामंत्र की आराधना।